Good morning to all of you. Class 7th English Grammar. Now, अभी तक हम पिछले बार में पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 6 जो हमारा चल रहा था आर्टिकल्स, उसके हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, ए और बी। अब हम स्टार्ट करते हैं। मेक करेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये जो सेंटेंस दिए हैं इसमें कुछ करेक्शंस की आवश्यकता है। कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आर्टिकल गलत लिखा है या आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है या आर्टिकल चेंज हो जाएगा करेक्शंस की, तो अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, मेक करेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला, डज शी लाइक द टी? डज शी लाइक द टी? शी लाइक द टी। ध्यान से देखिए, यहाँ दी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्पेसिफिक, पहले एक तो हमारा इंट्रोगेशन आ गया। अब कोई स्पेसिफिक टी की तो बात नहीं है, सिंपल डज शी लाइक मिल्क, डज शी लाइक टी, डज शी लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ पर द नहीं आएगा, तो आंसर होगा डज शी लाइक टी। द को हम इरेज कर देंगे, हमारा आंसर होगा डज शी लाइक टी। क्या वह चाय पसंद करती है? अब वो एक चाय, स्पेशल चाय, द टी, ए टी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपल क्वेश्चन होगा डज शी लाइक टी। तो आंसर ये हो सकता है नो शी डज नॉट लाइक टी, यस शी लाइक्स टी, कुछ भी हो सकता है। तो द टी की जरूरत नहीं है। सेकंड, वी डोंट लाइक अ फूड। सेकंड, वी डोंट लाइक अ फूड, a food. We don't like a food they serve in the school canteen. They serve in the school canteen. अब आप ध्यान से देखिए, we don't like a food. A food की क्या जरूरत है? यहाँ कोई एक टुकड़ा थोड़ी है स्पेशल, या एक थाली की बात थोड़ी कर रहे हैं। we don't like food which served in school. जो स्कूल में खाना मिलता है वो हमें पसंद नहीं है। अब अ फूड तो न तो द फूड होगा और न अ फूड होगा, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा अब आंसर हो जाएगा वी डोंट लाइक फूड, वी डोंट लाइक फूड दे सर्व इन द स्कूल कैंटीन। दे सर्व इन द स्कूल कैंटीन, है ना, कि स्कूल के रेस्टोरेंट में, कैंटीन में जो खाना परोसा जाता है, सर्व मतलब परोसना, वो हमें पसंद नहीं है। तो हम सिंपल लिखेंगे वी डोंट लाइक फूड दे सर्व इन द स्कूल कैंटीन। देखिए, अगर हम बोलते हैं ना तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है कि कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, डू यू फाइंड एन अम्ब्रेला? डू यू फाइंड एन अम्ब्रेला? करेक्ट, हम पढ़ चुके ए ई आई ओ यू। तो अब ध्यान से देखें, ये क्या है? यू है, यू से पहले एन आता है। लेकिन अब फिर हम जा रहे हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव आर्टिकल में इंटरोगेटिव आ चुका है कि डू यू फाइंड अम्ब्रेला। अब मैं स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अम्ब्रेला के ढूंढने की। तो डू यू फाइंड अम्ब्रेला, यहाँ एन की जरूरत नहीं है। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है, तो एन। यहाँ तो हम सिर्फ छाते की बात कर रहे हैं, एक छाता नहीं, हमने सिर्फ छाता बोला है। हाँ, अगर मैं कहता डू यू फाइंड एन दैट अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला की अगर मैं बात करता, कहीं कोई स्पेसिफिक होता तो मुझे एन लगाने की ज़रूरत थी। तो यहाँ तो एन लगेगा ही नहीं क्योंकि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आ गया। तो डू यू फाइंड अम्ब्रेला, क्वेश्चन अब आंसर बनेगा डू यू फाइंड अम्ब्रेला यू वर लुकिंग फॉर? यू वर लुकिंग फॉर, जिसको तुम ढूंढ रहे थे, लुकिंग फॉर। डू यू फाइंड, तुम्हें वो छाता मिला जिसे तुम ढूंढ रहे थे, यू वर फाइंड फॉर, है। तो यहाँ चूंकि आपने स्पेसिफिक कर दिया तो यहाँ पर न ए आएगा, न डी आएगा, न एन आएगा, सीधा अम्ब्रेला। डू यू फाइंड अम्ब्रेला? नो,
यस, सिंपल। फोर्थ, माई फ्रेंड ऑलवेज ब्रिंग्स द राइस फॉर लंच। माई फ्रेंड ऑलवेज ब्रिंग्स, यहां ब्रिंग्स का मतलब है लाता है, माई फ्रेंड मेरा दोस्त हमेशा लाता है, माई फ्रेंड ऑलवेज ब्रिंग्स द राइस फॉर लंच, द राइस फॉर लंच। माई फ्रेंड ऑलवेज ब्रिंग्स द राइस फॉर लंच, मेरा दोस्त हमेशा लंच है, दोपहर के भोजन में, डिनर रात का भोजन, लंच दिन का, तो दोपहर के भोजन में या दिन के भोजन में चावल लाता है। अब चावल तो बने हुए हैं, उनकी हम पढ़ चुके हैं, मच मेनी, मच में आएगा ज़्यादा है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, और राइस नहीं आ सकता, द राइस नहीं आ सकता, हम तो राइस प्लेट की बात कर रहे हैं, बस राइस, तो इसमें आ जाएगा माई फ्रेंड ऑलवेज ब्रिंग्स राइस फॉर लंच, नॉट रिक्वायर्ड। माई फ्रेंड ऑलवेज ब्रिंग्स राइस फॉर लंच, सो नॉट, अ राइस भी नहीं होगा, एन राइस भी तो हो ही नहीं सकता है, और द राइस तो स्पेसिफिक है, ठीक है। नेक्स्ट, हम करेक्शन भी करते जा रहे हैं, जहां हमको लग रहा है वहां हम चेंज भी करते जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन भी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, देयर वॉज द डॉग इन द प्लेग्राउंड, देयर वॉज द डॉग इन द playground yesterday, there was a dog in the playground। अब द डॉग आ गया, मतलब है ना, देखना ध्यान से, देयर वॉज द डॉग, एक कुत्ता था, कल, बीते हुए कल, खेल के मैदान में, देयर वॉज द डॉग इन द प्लेग्राउंड yesterday, देयर वॉज द डॉग इन द प्लेग्राउंड yesterday, कल खेल के मैदान में एक कुत्ता घूम रहा था, एक कुत्ता था। अब स्पेसिफिक बात आप देखो, आपको खुद को अटपटा लगेगा बोलते समय, व्हेन यू विल स्पीक देयर वाज द डॉग, हम बात कर चुके हैं, द हमेशा कहाँ यूज होता है, कोई स्पेसिफिक, हाँ अगर यहाँ कोई स्पेसिफिक डॉग होता है ना, या पुलिस डॉग होता है ना, मिलिट्री का डॉग होता, या कोई ब्रीड होती जो हमने, ऐसी कोई नस्ल होती जो हमने नहीं देखी, यहाँ तो, और चूंकि एक ही कुत्ता, या डॉग्स तो है नहीं, एक ही कुत्ता, सिंपल, देयर वाज अ डॉग इन द प्लेग्राउंड यस्टरडे, कल एक कुत्ता, तो एक की जगह, ठीक है, देयर वाज अ डॉग इन द प्लेग्राउंड यस्टरडे, कल खेल के मैदान में कुत्ता, दैट्स ट्रू। सिक्स्थ, टेक योर फीट ऑफ अ टेबल प्लीज, टेक योर फीट ऑफ अ टेबल प्लीज, टेक योर फीट, ध्यान से देखना, फीट बोला है ना, मतलब दोनों पैर आए, फुट में एक आता है, फीट में दोनों आते हैं, जैसे टूथ और टीथ, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब सारे दांत, ऐसे फुट मतलब एक पैर, फीट मतलब दोनों पैर। सो टेक योर फीट ऑफ, ऑफ a table please, a table please, good, take your feet off a table please, टेबल पे से अपने पैर हटा लीजिए, ऑफ का मतलब होता है हटाना, दूर करना, रिमूव करना, हटाना, सो टेक योर फीट ऑफ अ टेबल। अब हमें अ टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम उसको स्पेसिफिक बता रहे हैं कि इस टेबल पे से पैर हटाइए आप, तो आप ए को रिमूव कर देंगे, ए को आप रिमूव कर देंगे और वहाँ लिख देंगे द टेबल, क्योंकि आप स्पेसिफिक टेबल की बात कर रहे हैं, इस टेबल पे से पैर हटाइए, है ना, तो आपने बोला प्लीज टेक योर फीट ऑफ द टेबल प्लीज, है ना, प्लीज आगे लगा तो बाद में, टेक योर फीट ऑफ द टेबल प्लीज, कृपया इस टेबल पे से अपने पैर हटा लीजिए।
तो आपने यहाँ एक अ टेबल में दैट, क्योंकि आप स्पेसिफिक टेबल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 7th नंबर, हैव यू एवर सेट ऑन द हॉर्स? हैव यू एवर सेट, हैव यू एवर सेट ऑन, हैव यू एवर सेट ऑन द हॉर्स? मैं हॉर्स को कैपिटल लिख रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है। उसने पूछा हैव यू एवर सेट, अब हैव आ गया तो मैं हाँ उसके क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। हैव यू एवर सेट, है ना, हैव यू एवर सेट ऑन द हॉर्स। सेट मतलब बैठे, है ना। हैव यू एवर, क्या कभी आप घोड़े पर बैठे? क्या कभी आप घोड़े पर बैठे? हैव यू एवर सेट ऑन द हॉर्स। अब क्वेश्चन आता है हैव यू एवर सेट ऑन द हॉर्स। हॉर्स तो कॉमन है भाई, इतने सारे घोड़े हैं, आपने किसी से भी पूछ लिया हैव यू सेवर इट, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हैव यू एवर सेट ऑन, करेक्ट, द नहीं आएगा, वेरी गुड, एयर, ऑन अ हॉर्स। क्या आप कभी घोड़े पे बैठे? क्या आप कभी घोड़े पे बैठे, है ना, मैं एक घोड़े की बात कर रहा हूँ, है ना, हॉर्स। सो सिंपल, हैव यू एवर सेट ऑन अ हॉर्स, क्या आप कभी घोड़े पे बैठे? तो द की जगह ए आ जाएगा, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक घोड़े की बात कर रहे हैं। क्या आप कभी घोड़े पे बैठे या कभी घोड़े पे बैठे? दैट्स 8, माई फादर कैन नॉट ईट अ ब्रेड। माई फादर कैन नॉट ईट अ ब्रेड। माई फादर कैन नॉट ईट a bread. My father cannot eat a bread. मेरे पिता, अब यहाँ ब्रेड का मतलब जो एक पीस आता है ब्रेड का वो ले सकते हो या चपाती ले सकते हो, दोनों को ब्रेड के। My father cannot eat a bread. अब अगर अपन ध्यान से देखें, मेरे पिता एक ब्रेड नहीं खा सकते, है ना, इसका क्या मतलब? एक ब्रेड नहीं खा सकते तो बाकी खा सकते हैं। अपने आप में मीनिंग ही देखिए, माई फादर कैन नॉट ईट द ब्रेड, कि वो किसी भी प्रकार की ब्रेड नहीं खा सकते। माई फादर कैन नॉट ईट द ब्रेड, मेरे पिता ब्रेड नहीं खाते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ए ब्रेड होता तो किसी स्पेसिफिक ब्रेड की बात कर रहा हूँ कि पीस ऑफ ब्रेड में मेरे पापा ये वाला नहीं खाएंगे, दूसरा खा सकते हैं। बट माई फादर कैन नॉट ईट द ब्रेड, मेरे पिता खाते ही नहीं है, इसलिए द आ जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सी, है ना, पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 9। इफ यू वॉन्ट टू गेट बेटर नॉलेज, इफ यू वॉन्ट टू गेट बेटर नॉलेज, इफ यू वॉन्ट टू गेट बेटर नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग KNOW होती है, बड़ा ध्यान रखना, KNOWLEDGE, नॉलेज। इफ यू वांट टू गेट बेटर नॉलेज, यदि आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट मतलब प्राप्त करना, इफ यू वांट टू गेट बेटर नॉलेज, यदि आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, रीड द बुक्स, रीड द बुक्स। अब आपको यही पकड़ में आ जाएगा कि द बुक्स कोई स्पेसिफिक बुक की थोड़ी बात हो रही है। जब यहाँ प्लूरल आ ही गया है बुक्स, तो बहुत सारी बुक्स हैं और हर बुक्स अपने आप में स्पेशल है, कोई एक बुक के लिए थोड़ी बोला है उसने। इसलिए उसने कहा इफ़ यू वांट टू गेट बेटर नॉलेज, यदि आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए, है ना, या किताबें पढ़ो। रीड बुक्स, कुछ नहीं आएगा, रीड बुक्स, बस आप किताबें पढ़ते जाइए, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इफ यू वांट टू गेट बेटर नॉलेज, रीड बुक्स, सिंपल। नेक्स्ट, इफ यू आर सो वीक, यदि तुम बहुत कमजोर हो, इफ यू आर सो वीक, 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 इफ यू आर सो वीक,
ध्यान देना, WEAK वीक मतलब कमजोर, तो WEEK ये वीक मतलब सप्ताह, जिसमें 2 ई आ जाएंगे वो सप्ताह, जिसमें ई और ए आ जाए वो कमजोर। इफ यू आर सो वीक गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर। अब देखो मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि मुझे एक चीज समझ में आ रही है, गो टू द डॉक्टर किस स्पेसिफिक डॉक्टर के पास भेज रहे हो? या तो आपको आगे लिखना था, है ना, उस डॉक्टर का नाम या कोई स्पेशल कि आप फलाने से मिलो, इनसे मिलो। आपने बोला सिर्फ उसको कि किसी भी डॉक्टर को दिखाओ, जिसको आप दिखाते हो उसको दिखाओ, तो आपको तो जरूरत ही नहीं, गो टू डॉक्टर, सिंपल। गो टू स्कूल, इफ यू वांट टू गेट नॉलेज गो टू स्कूल, गो टू द स्कूल की जरूरत थोड़ी, गो टू स्कूल, गो टू लाइब्रेरी, गो टू डॉक्टर, डॉक्टर से मिलो, बस डॉक्टर के पास जाओ, गो टू डॉक्टर। तो सिंपल वे में हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आंसर हो जाएगा इफ यू आर सो वीक, यदि तुम बहुत कमजोर हो, गो टू डॉक्टर, डॉक्टर से मिलो या डॉक्टर के पास चले जाओ। नाउ ABC कंप्लीटेड, नाउ D, है ना, D में हमको A and D का प्रयोग करना है, सुटेबल, A and D, इट इज ए फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हम इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना। राजेश स्टडीज, राजेश स्टडीज मतलब राजेश पढ़ता है, राजेश पढ़ता है, राजेश स्टडीज इन द आ जाएगा। द क्यों आएगा? द इसलिए आएगा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ही है इंडिया में, जिसको आप DU बोलते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम पढ़ चुके हैं हमारे आर्टिकल में कि जो यूनिक है, जैसे द यूनिवर्सिटी, राइट, है ना, द राजस्थान, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ही है तो हम लिखेंगे राजेश स्टडीज इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्टडीज मतलब पढ़ता है, राजेश दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड, कॉपर इज यूजफुल मेटल, कॉपर, तांबा, कॉपर इज यूजफुल मेटल, मेटल मतलब धातु, तांबा एक उपयोगी धातु है। देखो हिंदी समझ में आ जाएगा, तांबा एक उपयोगी धातु है, तो आप क्या लिखोगे? एक उपयोगी धातु है, राइट। तो आपने लिखा कॉपर इज अ यूजफुल मटेरियल, एन नहीं आएगा, ए आएगा। क्यों ए आएगा? क्योंकि यूजफुल मेटल अपने आप में उसकी आइडेंटिटी है। तो कॉपर इज एन यूजफुल मेटल नहीं होगा, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, क्योंकि वो एक उपयोगी वस्तु है, उपयोगी धातु है जो सबके काम आती है। तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे, कॉपर इज ए यूजफुल मटेरियल, राइट। एनी डाउट? ओके, सो सफिशिएंट। टाइम डज नॉट परमिट मी, टाइम मुझे भूल नहीं रहा है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वेबिनार में कर लेंगे। थैंक यू।